चैत्रा, वेदा बुआ, चैत्रा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? मुझे क्या हुआ है पापा? सब यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मम्मी कहाँ है? तुम सोई थी ना बेटा, इसीलिए मम्मी बाहर गई हैं। कैसी हो अब तुम? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत थक गई हूँ, गर्दन भी दुख रही है, प्यास लगी है। हाँ। अशोक, ये लो। और बेटा? नहीं बस। बर्थडे की पार्टी थी ना, पार्टी खत्म हो गई क्या? पार्टी बहुत अच्छी हुई, सब मेहमान तुम्हें विश करके गए। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मैंने तो केक भी कट नहीं किया। चैत्रा क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। तुम अभी थक गई हो ना, आराम करो। हम सब बाहर जाते हैं, ठीक है? तुमसे एक बार कहा तो समझ में नहीं आया? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम जो करोगे वो सब सहन कर लेंगे, इसका अहंकार है ना तुम्हें। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वही करो। जब माँ साथ नहीं होगी तब तुम समझोगे कि कितनी तकलीफ होती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो कहा ना। मातंगी, क्या हुआ? ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? चैत्रा को होश आ गया है। अब चिंता की बात नहीं है, ठीक है वो। अच्छा हुआ कि आपने उसे उस हालत में नहीं देखा, बहुत गंभीर हालत थी उसकी। अगर आपने उसे देखा होता तो आप ये सोचती कि आपने चीरू को क्यों जन्म दिया है। मातंगी। हाँ छोटी मालकिन। ठीक है, इस विषय को छोड़ो। हमेशा इसको नजरअंदाज किया, तभी तो आपकी ये हालत हुई है। इतना कहा मैंने आपसे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मातंगी प्लीज। ठीक है, मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप तो कुछ। मैं क्या करूं तुम ही बताओ। आप जाकर चैत्रा बेटी से बात तो कीजिए। मेरा चैत्रा के पास जाना ना तो अशोक को पसंद है और ना ही चीरू को। मैं जो सोच रही हूँ और जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। चीरू, आज तुमने सारी हदें पार कर दी चीरू। क्यों? मेरा दिया हुआ दूध का एक ग्लास इतना
काम करेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिखाया हुआ प्यार इतना काम करेगा ये तो मेरा अंदाजा भी नहीं था। हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें चुप बैठना है। अभी लोहा बहुत गर्म है और यही सही वक्त है कि हम उस लोहे पर हथौड़ा मार दें। फिर से उसी नंबर से मैसेज आया क्या? हाँ, हमारे हर एक कदम को वो अच्छे से फॉलो कर रहा है। वैसे मैसेज क्या है? ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये तो श्री कृष्ण की तरह उपदेश दे रहा है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं, अगर इस बारे में हमने पुलिस को बताया तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हमारे पहचान के पुलिस को बताकर हम नंबर ट्रेस कर सकते हैं। और अगर पुलिस ने भी ब्लैकमेल किया तो हम क्या करेंगे? इस वक्त हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसे ढूंढने का कोई और रास्ता निकालना ही होगा। अशोक, चैत्रा कैसी है? अब तक जिंदा है। क्यों ऐसी बातें करते हो अशोक? ऐसी बात करने से अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मेरी बेटी मर रही है। खुश तो हो ना? क्यों हमेशा कड़वी बातें करते हो? चैत्रा को देखा है तुमने? उसकी परिस्थिति क्या है तुम्हें पता है? ऐसी हालत कभी किसी दुश्मन की भी ना हो, किसी दुश्मन की भी नहीं। चैत्रा जैसी बेटी पाने के लिए हमने कोई पुण्य किया होगा आरती। तुम उसे कितना भी दूर करो, वो तुम्हारे पास ही आती है। इतना सब होने के बाद भी मम्मी किधर है पूछ रही थी। मेरा दिल दुखता है आरती, दिल दुखता है मेरा। एक बात समझ लो आरती, हमारे बीच 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से चैत्रा की परवरिश में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके माता पिता होने के नाते उसकी हर जिम्मेदारी हमें पूरी करनी ही होगी। देखो आरती, मुझे चैत्रा को खोना मंजूर नहीं है। उसे अब से किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसका ख्याल रखो। मुझे मेरी बेटी से प्यार है और उससे जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जाओ उससे बात करो। मम्मी, चैतू, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मातंगी ने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। आप कहाँ गई थी मम्मी? आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। आप मुझसे नाराज हो क्या? नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज क्यों रहूंगी? तो फिर क्यों मुझसे दूर दूर रहती हो? ऐसा नहीं है, देखो तुम्हारे पास हूँ। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? आप मुझे खिलाओगी? आप रो क्यों रही हो मम्मी? आपके हाथ से खाए बहुत दिन हो गए। मैंने कोई गलती कर दी क्या? मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी मम्मी, पर ऐसे मुझसे दूर मत रहा करो। मैं कहाँ तुमसे दूर रहती हूँ बेटा।
आप मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पार्टी में गलत किया ना। हैप्पी बर्थडे टू मी। चैत्रा क्या कर रही हो? स्टॉप इट। क्या किया तुमने? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है पर अच्छे से सब कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिसबिहेव किया पर घर पर किसी को मैंने ये बात नहीं बताई। चैतू, तुम ये सब सोचकर चिंता मत करो, ठीक है? आप मेरे साथ हो गए तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। थैंक्स मम्मी। अब मुझे खाना खिलाओ। मम्मी, मैंने जो भी किया वो सब चीरू की वजह से किया ना। अशोक, रुको। कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। मैं आज से यहाँ नहीं सोना चाहता। तुम जो कर रहे हो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा अशोक। इतने सालों के रिश्ते की कोई कीमत ही नहीं है क्या? देखो, हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है वो चार दीवारी के बीच रहनी चाहिए, कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बात करके निकाला जा सकता है। अगर तुम्हारी नजर में मैंने कोई गलती की है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अगर हम दोनों अच्छे से रहेंगे तो घर में सभी लोग सुकून से रह सकते हैं। और अगर हम दोनों इस तरह अलग अलग रह रहे हैं ये किसी को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। चाहिए तो तुम यहाँ बेड पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगी। प्लीज अशोक। मुझे नीचे सुलाकर तुम खुद ऊपर सो जाओ कि इतने बेरहम तुम नहीं हो। फिर भी जब तक तुम्हारा मन नहीं बदलेगा तब तक मैं जमीन पर सोऊंगी। मुझे कोई एतराज नहीं।
छोटी मालकिन, ऐसा लगता है कि हम दोनों पर कोई नजर गड़ाए बैठा है। किसको पता चला मातंगी? ये तो मैं नहीं जानती छोटी मालकिन, लेकिन इस घर में किसी ना किसी को तो ये बात पता है। अब कैसे कह सकती हो? चैत्रा जब लिफ्ट में फंस गई थी तब आपने मुझे फोन किया था ना। चैत्रा लिफ्ट के अंदर फंस गई है। जब तक घर पर वो रक्षा कवच है तब तक चीरू चैत्रा को नहीं छोड़ेगा। आप चिंता मत करें, मैं उसे निकाल देती हूँ। लेकिन जब मैं नंदी प्रतिमा निकालने गई तो वो प्रतिमा वहाँ नहीं थी। चीरू घर में है, ये बात किसी को पता चल गई है क्या? पूरी तरह किसी को पता है ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, इतना मुझे पता है। चाहे कुछ भी हो, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ये कौन सा गुड्डा है? ये यहां पर किसने रखा है? चैत्रा के बर्थडे पर किसी ने गिफ्ट तो नहीं दिया है? पर अगर गिफ्ट होता तो चैत्रा के कमरे में होता। यहां पर क्यों है? मैं किसी को खोना नहीं चाहती भगवान। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे दूर जाए। एक तरफ तो पति और दूसरी तरफ बच्चे। इस घर में मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो घर वालों के लिए कितनी मुश्किल होती है मैं जानती थी, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को खो दिया तो वो मेरे लिए सहन करना नामुमकिन सा हो गया। भगवान, जो कोई ना मांगता हो वो भीख मांग रही हूं मैं। पति का आधार और बेटे का साया दोनों मिले, यही मैं चाहती हूँ। अब ये दोनों मुझसे दूर ना जाएं। मैं जानती हूँ एक पत्नी होने के नाते गलती कर रही हूँ, पर माँ होने के नाते जो गलती की थी वो इस गलती के आगे बड़ी नहीं लग रही भगवान। देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। आरती के सिवा तो इस कमरे में कोई भी नहीं आता। इसके बारे में शायद आरती को ही पता होगा। शायद वो चैत्रा को ये तोहफा देना ही नहीं चाहती होगी। बच्ची को गिफ्ट देने में भी भेदभाव कर रही है, बताओ। लगता है चैत्रा को खुशी देने वाला कोई काम नहीं करूंगी, ऐसा फैसला कर लिया इसने। जाकर पूछता हूं उससे। ये क्या है? हे भगवान, ये इनके हाथ कैसे लगा? अब सवाल पर सवाल करेंगे, क्या करूं मैं? ये हमारे रूम के वार्डरोब में किसने रखा था? इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? इसे हमारे कमरे में किसने रखा? मैंने रखा। किसने दिया था? और इसे हमारे कमरे में क्यों रखा? अशोक, वो
कल चैत्रा का बर्थडे था ना, उसे सरप्राइज देने के लिए ही लाई थी मैं। क्या कहा? तुम लेकर आई थी? वो भी चैत्रा के लिए? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं उसे कल गिफ्ट नहीं दे पाई तो सोचा कि आज ही उसे दे दूंगी। अगर कल नहीं दे पाई थी तो आज तो दे देना चाहिए था। इसे क्या अभी तक कमरे में पूजा करने के लिए रखा हुआ था? लगता है भगवान के सामने आते ही चिरू डर गया है। इसे मैं ही जाकर चैत्रा को दे देती हूँ। तुम दे दोगी कहकर मुझे मत बहलाओ, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मैं दे दूंगी। अब कल गड़बड़ हो गई थी ना तो उसे दे नहीं पाई। अब तो आज मैं उसे सरप्राइज दे दूंगी। दो मुझे। ये चीरू का गुड्डा है, इसका अस्तित्व है। अगर इसे मैंने चैत्रा को दे दिया तो इसका परिणाम क्या होगा पता नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे सबकी नजरों से बचाकर छुपाकर ही रखना होगा। पर कहाँ रखूं? सर क्या हुआ? ये कुछ नहीं, हाथ ये दरवाजे में अटक गया था इसीलिए। कोई बात नहीं, आप जाइए। ये दरवाजा इतनी जोर से कैसे बंद हुआ? छोटी मालकिन, कल रात से आपने खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भूख नहीं है मातंगी। इस तरह बिना खाए रहेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। जब मन ही ठीक नहीं है तो तन के स्वास्थ्य के बारे में सोचने से क्या फायदा? सब ठीक हो जाएगा अगर आप घर वालों को सच बताने की हिम्मत जुटा लेती हैं तो। अशोक साहब तो आजकल आपसे बात करना ही पसंद नहीं करते। ऐसे में तो आप दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में छोटी मालकिन, इस विषय का कोई ना कोई अंत तो करना ही होगा। मेरा कहना मानो तो चीरू के बारे में घर वालों को बता दे। इससे पहले कि घर वालों को ये पता चले कि चीरू की आत्मा को आप ही इस घर में लेकर आई हैं, आप खुद जाकर उनसे साफ साफ कह दीजिए और माफी मांग लीजिए छोटी मालकिन। हे भगवान, चीरू की आत्मा घर में ही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने देखा है कि जब भी मैं इस बारे में आपसे बात करती हूँ तो आपको लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर आप खुद जाकर घर वालों को इस बारे में बताएंगी तो वो आपसे नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको माफ भी कर देंगे और घर वाले सब के सब आपका साथ जरूर देंगे। मातंगी, तुम इस बात को मजाक में मत लो। चीरू हमें कुछ नहीं करने देगा, ये जानने के बावजूद तुम बार बार वही बात करती हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करो।
जयसिम्हा साहब, आप हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं चलता हूँ। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ है? चीरू की आत्मा इस घर में आई है ना? मैंने सब सुन लिया। मातंगी, डराने के लिए हंस रही हो क्या? छोटी मालकिन, दो ताली। जयसिम्हा साहब, आप गलत मत समझिएगा। मैं और छोटी मालकिन मिलकर आपको डराने का प्लान बना रहे थे। देख रही हैं छोटी मालकिन कैसे डर गए ये। क्या तुम पिछले जन्म में मेरी दुश्मन थी क्या? इसलिए इस जन्म में मुझे तकलीफ दे रही हो? तुम ऐसी मजाक करती रहोगी तो एक ना एक दिन सचमुच का भूत आकर तुम्हें पकड़ लेगा। हे भगवान, एक पल में जयसिम्हा की हालत पतली हो गई। साहब, सर, स्लिटिंग मशीन काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ मुझे पता नहीं चल रहा है। परसों ही सर्विस कराया था, फिर भी काम नहीं कर रहा है। इतने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, एक दिन भी काम नहीं रुकना चाहिए। इंजीनियर को फोन कीजिए, कहीं आकर चेक करे। सर, मैंने फोन कर दिया है। उनको यहाँ पहुँचने के लिए 4 घंटे लगेंगे। तब तक कुछ वर्कर्स को बिना काम के बैठना पड़ेगा सर। ठीक है, मैं एक बार आकर देख लेता हूँ। सर, कुछ और भी बताना था सर। बोलो। कल रात को सिक्योरिटी को बुखार आ गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है सर। अच्छा, क्या हुआ था उसे? कह रहा था कि उसने कुछ देखा, उसकी आंखों के सामने से कुछ निकल गया। फैक्ट्री बंद होने के बावजूद अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। कुछ भी देखते और सोचते हैं ये लोग, इसमें डरने वाली क्या बात है? आओ पहले चलकर मशीन देख लेते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो। हाँ सर। अशोक, क्या हुआ? अशोक, उठो। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जीजा जी। जानकी, हाँ। तुम तो ठीक हो ना? यस सर। इडियट, मशीन चेक करते वक्त क्रेन का बटन क्यों चालू रखा? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? अभी अगर कोई हादसा हो जाता तो? हाँ, सही वक्त पर जानकी ने आकर बचा लिया, नहीं तो क्या करते बोलो?
सर ये किसी ने नहीं किया, ये तो अपने आप चालू हो गया। इडियट की तरह बात मत करो। किसी ने ऑन नहीं किया तो अपने आप कैसे ऑन हो गया? सर कोई नहीं है सर, अपने आप ही हो गया, चाहे तो देख लीजिए। सॉरी अशोक, नहीं, चेक करने के लिए इंजीनियर को भेजना था ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? बहुत जल्दी है जीजा जी, आपको तो पता है ना, सारे ऑर्डर्स अभी पेंडिंग हैं। ऑर्डर पेंडिंग है तो कैंसिल भी हो सकता है। अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ जीजा जी, आई एम फाइन। तुम्हें तो कुछ नहीं। हे भगवान, खून आ रहा है। फर्स्ट एड किट लेकर आओ। हाँ लाया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे जैसिमा साहब ने हम दोनों को पकड़ लिया। हम लोग जो बात कर रहे थे घर वालों को जाकर बता देते तो। मैं तो वाकई में बहुत डर गई थी। अगर वो चुपके से हमारी बातें सुन रहे थे तो इसका मतलब कहीं वही हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, इतने होशियार भी नहीं है। ये काम कोई और कर रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हम दोनों को बहुत ही सावधान रहना होगा। देखिए, आपका बेटा आपको खाना खाने के लिए कह रहा है। मैं उससे बात नहीं कर रही। जो मेरी बातों की इज्जत नहीं रखे, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। बचाओ! कौन था? कौन था? मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जी, दिन में सपना देख रहे हैं क्या? तुम्हारा दिन का सपना गया भाड़ में। मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए थे। क्या? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। प्यारी वेदा, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई है जो मेरे प्राण लेने की कोशिश कर रहा था।
अशोक, हम कहाँ पहुँचे हैं? 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? नॉट फाइन अशोक। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। उस एक्सीडेंट से मुझे बचाने के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अशोक, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सो सकती हूँ? उसके लिए मुझे नहीं लगता तुम्हें परमिशन की जरूरत है। अशोक, क्या हुआ? हाँ वो, अगर मैंने कहा कि बोनट पर कुत्ता दिखाई दिया तो ये मेरा यकीन नहीं करेगी। कुछ नहीं, वो अचानक से कोई गाड़ी सामने आ गई तो कंप्लीट नॉनसेंस। कैसे भी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन वो गुड्डा सडनली बोनट पर कैसे आ गया था? फैक्ट्री में भी मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो। Oh God! ये तो वही गुड्डा है। बार बार नजर क्यों आ रहा है? क्या ये गुड्डा देखना मेरा भ्रम है? शायद हो सकता है। चाबी कहाँ गई? क्या मैं कार से निकलते वक्त चाबी साथ में लेकर गया था? नहीं तो। अरे, मोबाइल कहाँ गया मेरा? कहीं रागिनी के घर तो नहीं भुलाया? नहीं, लेकर तो आया था मैं। कहाँ चला गया फिर? यही तो रखा हुआ था। क्या हो रहा है ये? ओहो, अभी तो चाबी यहां पर नहीं लगी हुई थी, या फिर लगी हुई थी? चाबी नहीं थी, इसीलिए तो उसे बाहर ढूंढने गया था मैं। ये हकीकत है या मेरा भ्रम है? ओह गॉड, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। छोटी मालकिन, दूध पी लीजिए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मातंगी, अशोक अब तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन हो रहा है। छोटी मालकिन, अशोक साहब आज कितने दिनों बाद तो फैक्ट्री गए हुए हैं, तो उनको वहाँ बहुत काम होगा। परेशान होकर अगर आप ज्यादा सोचने लगेंगी तो मन में डर पैदा होगा। चिंता करना छोड़िए
आप दूध पी लीजिए। इस वक्त दूध? आप ही ने तो कहा था कि आप बहुत थक गई हैं, इसीलिए मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाई हूँ, पी लीजिए। ऐसा क्यों हो गया मातंगी? घर में कांच का टूटना अशुभ होता है ना? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी भी विचार को किसी भी विषय से मत जोड़िए छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया मातंगी। देखिए, बेवजह सोचती रहेंगी तो ऐसा ही होगा। छोटी मालकिन, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए, अशोक साहब आते ही होंगे ना। अब क्या हुआ ऐसे? ओह नो! लास्ट मंथ ही तो नया टायर डलवाया था, कैसे पंचर हो गया फिर? पिछले 1 घंटे से उसका फोन नहीं लग रहा है चाचा जी। अब तो 12 बज चुके हैं और अभी तक घर नहीं आया है। एक फोन तक नहीं कर सकता है वो। ज्यादा मत सोचो बेटी, और ज्यादा परेशान भी मत हो। वो कृपाकर के साथ कहीं गया होगा। कृपाकर को फोन करके देखो। वो खुद ही आ गए। अरे सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? एनी प्रॉब्लम? सुनिए, 12 बज गए लेकिन अशोक घर नहीं आया है। फोन ट्राई कर रही हूँ तो वो भी नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या अब तक घर नहीं आया? अब ऑफिस से तो दोपहर में ही निकल चुका था।